एक छोटा मोटा मेडिकल स्टोर खोलने में कितना खर्चा आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटा मोटा मेडिकल स्टोर शुरू करने में आपका कितना खर्चा, कितना पैसा लग जाता है। देखिए, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवश्यकता होती है आपको दुकान की। अब वो दुकान अगर आपकी है तो उसका पैसा अलग हो जाएगा। अगर दुकान आपकी रेंट है तो उसमें आपकी लागत और बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी यानी कि पगड़ी जमा करवाते हैं, उसका रेंट होता है। वो सारी चीज़ें अगर छोड़ दिया जाए, मैं आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया बताने वाला हूँ कि एक मेडिकल स्टोर को शुरुआत में खोलने के लिए कितना पैसा लगेगा। देखिए, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बेसिकली आपको आवश्यकता होती है 3 चीज़ की। सबसे पहला चीज़ होता है ड्रग लाइसेंस, दूसरा होता है दवाइयाँ, तीसरा होता है उसकी बहुत सारी जो एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे कि रैक काउंटर वगैरह, जैसे कि फ्रिज वगैरह, कैमरा वगैरह। तो आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ड्रग लाइसेंस की। ड्रग लाइसेंस बनवाने में आपका लगभग 30,000 रुपये खर्चे आएँगे। 30,000 रुपये ये एक ओपन रेट है हर जगह। आपको अगर आप घूस दे रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मतलब ड्रग लाइसेंस बनवाने का आपको 30,000 रुपये लग गया। इसके अलावा मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो मेडिसिन आप कम से कम मंगा लेंगे। अगर आप 60,000 रुपये की मेडिसिन मंगा लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो 60 और 30 90,000 हो गया। इसके अलावा आप रैक काउंटर की बात करेंगे। अगर मैं सस्ते में बात बताऊँ आपको तो अब 10,000 रुपये का आपका काउंटर आता है आगे वाला, और एक रैक लोहे वाला लगभग आपका 3,000 रुपये का आ जाता है। तो अगर आपका दुकान का साइज़ है 10 बाई 20 तो लगभग आपको उसमें 6 लगेंगे। 6 लोहे वाले रैक लगेंगे। तो 6 को आप 6 तिक 18,000 ये हो गया। 28,000 रुपये में आपका जो है रैक काउंटर हो गया। इसके अलावा 10,000 रुपये का कैमरा और 10,000 रुपये का फ्रिज। तो आपका टोटल कितना हो गया? 10,000 का कैमरा, 10 फ्रिज 20 और लगभग 30,000 रुपये का आपका रैक काउंटर। 50,000 ये हो गया। 50,000 रुपये की दवाई, 1,00,000 और बाकी आपका 30,000 रुपये ड्रग बनवाने में। मतलब आपका लगभग 1,30,000 रुपये बहुत कम अगर आप लेके चलते हैं अपना बजट, तो 1,30,000 रुपये में आप अपना मेडिकल स्टोर की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक मिनिमम अमाउंट है जितने में आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लेकिन मैं अंत में आपको अपनी एक पर्सनल एक व्यक्तिगत सुझाव दे रहा हूँ कि जो मेडिकल स्टोर का बिजनेस है, ये भाई मेरे टुटपुंजिया लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आपके पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं, आपके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए ही हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूंगा, मैं धीमे धीमे करके अमीर बन जाऊंगा, तो ये सपने मत पालिएगा। क्योंकि ये जो बिजनेस होता है ये टुटपुंजिया लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो आप मेडिकल स्टोर मत खोलिए, आप कहीं जॉब कीजिए, उस पैसे को और बढ़ाइए। जब आपके पास कम से कम 8-9 लाख रुपए हो जाएं तो आप मेडिकल स्टोर अच्छे से डालिए, तो आपको वहाँ पर कमाई भी दिखाई देगी। अदरवाइज आप 50-60 रुपए के स्टॉक में अगर शुरुआत कर भी देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा और आप शुरुआत में ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता दिया कि आप मेडिकल स्टोर इतने रुपए में शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक ऑनेस्ट, एक जेन्युइन राय भी दे दी है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप टुटपुंजिया हैं और थोड़ा-सा आपका बजट भी टाइट है, तो आपको इतने कम रुपए में मेडिकल स्टोर की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आपको बहुत सारे लोग मोटिवेशन देंगे कि आपके पास 1.5 लाख रुपए आप मेडिकल शुरू करो, भाई साहब मत शुरू करना। जब आपके पास अच्छे खासे अमाउंट हो जाएँ, कम से कम आप जब 3-4 लाख रुपए की दवा मँगा लें, तब आप शुरू करें तो आपको मार्केट में प्रॉफिट भी दिखाई देगा, आपके पास रेंज भी दिखाई देगा, आपके पास कस्टमर भी दिखाई देंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप सफल भी हो जाओगे। अदरवाइज़ ऐसे शुरुआत करोगे तो 1 साल के अंदर आपको मेडिकल स्टोर बंद करना पड़ सकता है। थोड़ा बातें मेरी कड़वी हैं भाई, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन यही सत्य है मार्केट का। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बतानी है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अभी आप कहीं पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपको मेडिकल स्टोर खोलना किस तरीके से, इसके बारे में कोई विशेष आइडिया नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूँ कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लेटेस्ट इस समय 2025 में। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप वो पहली बार कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लें। मैंने इस कोर्स में बाकायदा 3-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप इस दवाओं को खरीदें और अपना मेडिकल स्टोर बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हेडक होता है कि डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ता है। मैंने इसको आपको बताया कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, नार्कोटिक का शेड्यूल H1 का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, रैक काउंटर बनवाने में कितना खर्चा आता है, कैसे बनता है, वो कौन-कौन सी महीन से महीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है एक रैक काउंटर बनवाने वक़्त। ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी के लिए आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले का साथ लोगे, उसको पकड़ोगे, उससे पूछोगे, कहीं आपको एप्रोप्रिएट जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो अब अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये बहुत गजब का मैंने कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया है। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस कोर्स को लेने का सिंपल तरीका है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा लोगो दिखाई देगा। इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज़ कीजिए और सिंगल क्लिक में अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर सारी जानकारियाँ एक प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत आराम से पा जाएँगे। कहीं दौड़ना फिरना नहीं पड़ेगा, कहीं एनर्जी वेस्ट करनी नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। फिलहाल मेरे साथ अभी तक इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया।